Today I am going to see neuron. What is neuron? Structure and function of neuron. The neuron is a cell and it is a structural and functional unit of our nervous system. हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो न्यूरॉन है. फंक्शनल यूनिट भी न्यूरॉन ही है. न्यूरॉन इज सेम एज अदर बॉडी सेल. जैसे कि बॉडी में और भी सेल्स होते हैं उसी तरह न्यूरॉन भी एक सेल है. जैसे कि किडनी में नेफ्रॉन स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, वैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है. नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से ही बना हुआ है. नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन हैज़ एब्सेंट सेंट्रोसोम्स, सो न्यूरॉन डजेंट रीजनरेट और डिवाइड. न्यूरॉन्स के पास अपना सेंट्रोसोम्स नहीं होता है, इसलिए न्यूरॉन ना ही रीजनरेट होता है या ना ही डिवाइड होता है. जैसे कि अगर आपका कोई सेल न्यूरॉन का डैमेज हो गया तो ऐसा नहीं वो सेल दोबारा रीजनरेट हो जाएगा. वो इस वजह से क्योंकि न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं जो कि रीजनरेशन के लिए या फिर न्यूरॉन सेल्स डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. इसमें जो सबसे पहले है इधर से आप देख रहे हैं वो डेंड्राइट्स है. ये डेंड्राइट्स हैं. ये दूसरे नर्व सेल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, लेते हैं, फिर इसको सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन को लाते हैं. ये आपकी सेल बॉडी है. सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है. फिर ये जो एक्सॉन हिलॉक है जो कि सेल बॉडी और एक्सॉन को कनेक्ट करता है. फिर ये आपका एक्सॉन है जो इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर ले जाता है. जो ये आउटर कवरिंग होती है इसको एक्सोलीमा बोलते हैं और जो अंदर फ्लूइड होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं. सेल बॉडी में आपका ये निजल्स बॉडी होता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स को मिल के बना होता है. निजल्स बॉडी बोलते हैं इसको. नाउ वी सी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन. जैसे कि अभी हम लोग नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, अब न्यूरॉन्स किस बेस पे डिवाइडेड होते हैं, कैसे कैसे न्यूरॉन्स होते हैं वो देखते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस फ्रॉम सेल बॉडी. मीन्स जो सेल बॉडी होती है उसमें से कितने प्रोजेक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरह से न्यूरॉन्स डिवाइडेड है. तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो सेल बॉडी होती है उसमें से अगर कोई एक प्रोजेक्शन है, कोई एक प्रोसेस निकला हुआ है, ये देखिए एक प्रोजेक्शन है, उसके बाद एक्सॉन्स बन गए, डेंड्राइट्स बन गए, तो उसको यूनिपोलर बोलते हैं. ओनली सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम सेल बॉडी. और दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन. टू प्रोसेस अराइज फ्रॉम सेल बॉडी. दो प्रोसेस सेल बॉडी से अराइज हैं. देखिए ये सेल बॉडी है और फिर एक ये डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन्स. इसमें क्या था, ये जो सेल बॉडी उससे एक प्रोसेस निकला फिर वो डिवाइड हो गया. यहाँ सेल बॉडी से दो प्रोसेस निकल रहे हैं तो ये बाइपोलर न्यूरॉन हो गया. फिर आपका मल्टीपोलर, मतलब एक सेल बॉडी से कई सारे प्रोजेक्शंस हैं या प्रोसेस हैं. जैसे कि ये अब डेंड्राइट्स हैं, एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं और फिर एक्सॉन्स निकले हुए हैं. तो एक सेल बॉडी से कई सारे प्रोजेक्शंस हैं तो उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं. मल्टीपल प्रोसेस आर अराइज फ्रॉम सेल बॉडी. फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन. न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स कैसे डिवाइडेड है. सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाते हैं. जैसे कि अगर आपको ठंडा महसूस हो रहा है तो वो सेंस करेगा, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास उस इंफॉर्मेशन को ले जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ठंड लग रही है. फिर जो होता है मोटर न्यूरॉन होता है. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैसेज जो भेजता है तो बॉडी एक्ट करती है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन. सेंसरी को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, मोटर को इफरेंट. इफरेंट मतलब इफेक्ट, बॉडी क्या इफेक्ट दिखा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या मैसेज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भेजा, वो होता है मोटर. और फिर सेंसरी कैरीज सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मोटर न्यूरॉन कैरी मोटर रिस्पॉन्स फ्रॉम CNS टू PNS. फिर ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एक्सॉन्स, गोल्गी टाइप 1 इसके लॉन्ग एक्सॉन होते हैं. जो एक्सॉन होते हैं वो लंबे होते हैं. फिर गोल्गी टाइप 2 में शॉर्ट लेंथ एक्सॉन्स होते हैं. ये एक्सॉन्स के लेंथ पे डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है.
फिर आप लोगों ने ग्रे मैटर और वाइट मैटर सुना होगा। ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज विद इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडी होती है उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स उसको वाइट मैटर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को वाइट मैटर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ को ग्रे मैटर बोलते हैं। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नॉट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह डिवाइडेड है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होते हैं वो नॉर्मली कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस फॉर्मेशन करते हैं। जो वाइट मैटर होते हैं, क्योंकि वाइट मैटर एक्सॉन से बने होते हैं, लंबे होते हैं, तो फिर ये ट्रैक्ट जो ऊपर और नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, क्योंकि ट्रैक्ट होता है एक्सॉन्स इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। कॉमिजरल फाइबर, एसोसिएटेड फाइबर, ये वाइट मैटर फॉर्मेशन करता है। कॉर्टेक्स क्या होते हैं? ग्रे मैटर प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स सुने होंगे, वो जो ऊपर का ग्रे मैटर होता है जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? ग्रे मैटर प्रेजेंट विद इन द CNS। ग्रे मैटर जो CNS सेरेब्रम के अंदर होते हैं वो ग्रे मैटर होते हैं, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो ग्रे मैटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आप सुने होंगे बेसल न्यूक्लियाई, वो ग्रे मैटर का होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय वाइट मैटर। फिर ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन लाना स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, दैट इज ट्रैक्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। कॉमिजरल फाइबर विच कैरी इम्पल्सेस लेफ्ट टू राइट, ट्रैक्ट्स ऊपर से नीचे की तरफ इन्फॉर्मेशन लाता है, नीचे से ऊपर की तरफ। कॉमिजरल फाइबर जो लेफ़्ट से राइट इन्फॉर्मेशन लाते हैं, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट। जैसे कि आपके ब्रेन में कॉर्पस कैलोजम होता है जो सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। फिर एसोसिएटेड फाइबर विच कैरी इम्पल्सेस एंटीरियर पोस्टीरियर, जो आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, उसको एसोसिएटेड फाइबर बोलते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन कैरी करने का काम करते हैं वो होते हैं वाइट मैटर, एक्सॉन्स। फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन, नेटवर्क ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर इन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में एक नेटवर्क होता है, ऐसे क्रॉस करता है, उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये था फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। इससे पहले आप पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ये जो नर्व फाइबर होते हैं, टर्म्स होते हैं नर्व फाइबर्स, और तो ये न्यूरॉन्स था। उसके बाद कई न्यूरॉन्स मिलके, नर्व इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स आउटसाइड द CNS। जैसे अभी हम पढ़े थे ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन CNS, उसको क्या वाइट मैटर बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन आउटसाइड CNS, दैट इज़ कॉल्ड नर्व। तो अब उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और फिर उसके क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।